जय माता दी प्यारे साथियों, मैं आपका भाई दिलीप स्वागत करता हूं रीपॉइंट क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आशा है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। दोस्तों, अब मात्र आपके दिल्ली पुलिस एग्जाम के लिए 20 दिन रह चुके हैं और इन 20 दिनों में ही आप अपनी तैयारी को और मजबूत तरीके से कर सकते हैं और दोस्तों दिल्ली पुलिस में एक सीट अपने नाम कर सकते हैं। जिन मेरे साथियों ने, जिन मेरे भाइयों ने सपना देखा है दिल्ली पुलिस की खाकी वर्दी पाने का, वो खाकी वर्दी पा सकते हैं और अपने वतन पर खाकी वर्दी धारण कर सकते हैं। दोस्तों, इन 20 दिनों में जी जान लगा दीजिए और अपनी तैयारी को एक और अंजाम दे दीजिए। दिन रात लगाकर तैयारी कर लीजिए। सिलेक्शन बस आपके, फिर आपके हाथों में ही होगा। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है जीके जीएस का, वो नोबेल पुरस्कार से संबंधित है। नोबेल पुरस्कार दोस्तों एक ऐसा टॉपिक है जिससे आपके दिल्ली पुलिस एग्जाम में हर शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये मेरी गारंटी है और ये मेरा वादा है आपसे, हर शिफ्ट में नोबेल पुरस्कार से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो स्टूडेंट, जितने भी नोबेल पुरस्कार से इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे, आज के सेशन में हम सारे के सारे क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी क्लासेस डेली मिलती रहें। ठीक है, तो चलिए भाई क्लास को स्टार्ट करते हैं और जितने भी नोबेल पुरस्कार से संबंधित क्वेश्चन हैं सारे के सारे कवर करते हैं। चलिए डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अगर आपको इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताते चलना है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार किसकी याद में दिया जाता है? क्या सभी स्टूडेंट्स को पता है कि नोबेल पुरस्कार किसकी याद में दिया जाता है? अगर रीपॉइंट क्लास यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं तो आपको पता होगा कि नोबेल पुरस्कार जो है वो अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। किसकी याद में? अल्फ्रेड नोबेल की याद में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो बताइएगा, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किस फाउंडेशन ने किया था? जो नोबेल पुरस्कार है उसकी शुरुआत किस फाउंडेशन ने की थी? तो भैया नोबेल फाउंडेशन ने की थी। किसने? नोबेल पुरस्कार की शुरुआत नोबेल फाउंडेशन ने की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है, नोबेल फाउंडेशन का उद्देश्य क्या है? जो हमारा नोबेल फाउंडेशन है जिसके द्वारा नोबेल पुरस्कार की शुरुआत की गई, उसका उद्देश्य क्या है? नोबेल फाउंडेशन का उद्देश्य क्या है? तो भैया नोबेल फाउंडेशन का उद्देश्य है नोबेल पुरस्कारों का आर्थिक रूप से संचालन करना। क्या उद्देश्य है? नोबेल पुरस्कारों का आर्थिक रूप से संचालन करना। चलिए क्लियर है क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नोबेल पुरस्कार वितरण करना कब से प्रारंभ किया गया? स्टूडेंट्स पूरा सेशन देख लीजिएगा। अगर आपका हाल फिलहाल में एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम है या फिर एसएससी एमटीएस का एग्जाम है, अगर आपने एसएससी एमटीएस 2023 वाला फॉर्म फिल किया है तो आपके लिए ये सेशन बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप सभी के लिए ये सेशन बेहद इंपॉर्टेंट है, आप सभी इस सेशन को देखिएगा। ठीक है, एक एक क्वेश्चन का वैल्यू है, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझना है। बताइएगा, नोबेल पुरस्कार वितरण करना कब से प्रारंभ किया गया था? तो स्टूडेंट्स 1901 से नोबेल पुरस्कार वितरण करना प्रारंभ किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो नोबेल पुरस्कार है वो कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो भैया नोबेल पुरस्कार जो है वो 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। कितने? 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। साहित्य में दिया जाता है, भौतिकी में दिया जाता है, चिकित्सा में दिया जाता है, रसायन विज्ञान में दिया जाता है, शांति में दिया जाता है और अर्थशास्त्र में दिया जाता है। किस किस में? साहित्य में, भौतिकी में, चिकित्सा में, रसायन विज्ञान में, शांति में और अर्थशास्त्र में। किस में? साहित्य में, भौतिकी में,
चिकित्सा में, रसायन विज्ञान में, शांति में, अर्थशास्त्र में। ठीक है, इन सभी 6 विषयों पर नोबेल पुरस्कार वितरण किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पहले कितने क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाता था? वर्तमान में जो नोबेल पुरस्कार दिया जाता है वो 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, और पहले जो नोबेल पुरस्कार दिया जाता था वो कितने क्षेत्रों में दिया जाता था भैया? 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। कितने? 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? जो नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया सर्वप्रथम, वह प्रथम भारतीय कौन थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर थे। कौन थे भैया? रविंद्रनाथ टैगोर थे। चलिए अब बात करते हैं, नोबेल पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? जिन्होंने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया वो प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो भैया कौन थी? मदर टेरेसा थे। कौन थी? मदर टेरेसा थी। कौन थी भैया? मदर टेरेसा थी। भारत की पहली भारतीय महिला थी जिन्होंने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो बताइएगा अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहली बार नोबेल पुरस्कार किसने प्राप्त किया? जल्दी से बताइएगा सभी स्टूडेंट्स, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहली बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो भैया कौन था? सॉरी, प्रथम भारतीय नहीं पूछा है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहली बार नोबेल पुरस्कार कब दिया गया। अभी बात भी कर लेंगे कि प्रथम भारतीय कौन था। ठीक है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहली बार नोबेल पुरस्कार कब दिया गया? तो भैया कब दिया गया था? 1969 में दिया गया था। कब? 1969 में दिया गया था। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। बताइएगा अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी? जो हमारा अर्थशास्त्र क्षेत्र है उसमें नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो किस वर्ष की गई थी भैया? 1968 में की गई थी। कब लाला? 1968 में की गई थी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में शुरुआत। चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चा बताइएगा रविंद्रनाथ टैगोर को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया था? और रविंद्रनाथ कौन थे? रविंद्रनाथ ऐसे प्रथम भारतीय थे जिनको नोबेल पुरस्कार सर्वप्रथम प्राप्त किया गया था। अच्छा भैया, आप क्वेश्चन आया है रविंद्रनाथ टैगोर को किस क्षेत्र में सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो किस में भैया? साहित्य में। याद रख बताइएगा रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया? जो रविंद्रनाथ टैगोर थे उन्हें सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार किस सन में दिया गया था? तो भैया 1913 में। कब? 1913 में दिया गया था। और नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? याद रखिएगा साहब, नोबेल पुरस्कार की जो शुरुआत थी वो 1901 में की गई थी। कब? नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब? नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी? 1901 में की गई थी। ठीक है, कब की गई थी? 1901 में की गई थी नोबेल पुरस्कार की शुरुआत। चलिए आगे बढ़ते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर को किस पुस्तक के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? जो रविंद्रनाथ टैगोर थे उन्हें किस पुस्तक के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो किसके लिए भैया? गीतांजलि पुस्तक के लिए रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइएगा डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकटरमन को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया था? जो डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकटरमन थे उनको नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया था? तो भैया भौतिकी। ठीक है, किस में? फिजिक्स के क्षेत्र में दिया गया था। किसके क्षेत्र में? भौतिकी के क्षेत्र में डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकटरमन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। आगे बढ़ते हैं लाला, तो बताइएगा डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकटरमन को नोबेल पुरस्कार कब प्रदान किया गया था? किस सन में डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकटरमन को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो किस में? 1930 में। ठीक है, किस में प्राप्त किया गया था? 1930 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइएगा डॉक्टर हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया? डॉक्टर हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो भैया किस में? चिकित्सा क्षेत्र में डॉक्टर हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। चलिए
चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइएगा डॉक्टर हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार कब प्रदान किया गया? जो डॉक्टर हरगोविंद खुराना जी थे उन्हें नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया था? तो चिकित्सा क्षेत्र में दिया गया था। किस सन में दिया गया था? तो 1968 में दिया गया था। कब भैया? 1968 में दिया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बताइएगा मदर टेरेसा को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया? भारत की प्रथम महिला थी जिन्हें नोबेल पुरस्कार प्रदान सर्वप्रथम किया गया था मदर टेरेसा को। अब बात आती है कि मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार जो था वो किस क्षेत्र में दिया गया? तो बच्चा अपने माइंड में छाप लीजिएगा, शांति के क्षेत्र में। किस में? शांति के क्षेत्र में मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइएगा मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया? जो मदर टेरेसा है उन्हें सर्वप्रथम मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था? तो लाला 1979 में। कब? 1979 में मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। चलिए बताइएगा सभी बच्चों के माइंड में क्वेश्चन छप रहे हैं तो यस सर लिखिएगा। भारत माता की जय एक बार सभी स्टूडेंट्स का कमेंट बॉक्स में छप जाना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइएगा सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? जल्दी से बताइएगा सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया? सभी बच्चे अच्छे से क्वेश्चन को समझेंगे। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो भैया भौतिकी के क्षेत्र में। किस में? भौतिकी के क्षेत्र में सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। चलिए आगे बात करते हैं। तो सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार कब प्रदान किया गया? जल्दी से सुनिएगा सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार कब प्रदान किया गया? तो लाला 1983 में। कब? 1983 में सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बताइएगा डॉक्टर अमर्त्य सेन को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया? जो डॉक्टर अमर्त्य सेन थे उन्हें किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो किस में? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में डॉक्टर अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइएगा डॉक्टर अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया? अभी क्वेश्चन था डॉक्टर अमर्त्य सेन को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो अर्थशास्त्र में। लेकिन किस सन में दिया गया? तो 1998 में। किस में? 1998 में डॉक्टर अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बताइए कैलाश सत्यार्थी को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया? जो कैलाश सत्यार्थी हैं उनको किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो शांति के क्षेत्र में कैलाश सत्यार्थी को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब बात कर लेते हैं कैलाश सत्यार्थी को नोबेल पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था? तो कब सम्मानित किया गया था? जल्दी से बताइएगा। 2014 में। कब? 2014 में कैलाश सत्यार्थी को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभिजीत बनर्जी को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया? जो अभिजीत बनर्जी थे उन्हें किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो किससे? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अभिजीत बनर्जी को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल्दी से पढ़िएगा। अभिजीत जो बनर्जी हैं उन्हें किस क्षेत्र में दिया गया था? तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। लेकिन अब क्वेश्चन है अभिजीत बनर्जी को नोबेल पुरस्कार जो अर्थशास्त्र के लिए दिया गया था वो किस सन में दिया गया था? तो लाला 2015 में। कब? 2015 में अभिजीत बनर्जी को नोबेल पुरस्कार से किसके क्षेत्र में? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में सम्मानित किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बताइएगा 2 बार नोबेल पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला कौन थी? जिन्होंने 2 बार नोबेल पुरस्कार जीता है वो प्रथम महिला कौन है? तो दोस्तों कौन है? मैरी क्यूरी है। कौन है स्टूडेंट्स? मैरी क्यूरी हैं जिन्होंने 2 बार नोबेल पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला के नाम दर्ज है। ठीक है, अब बात करते हैं इन्हें किस किस क्षेत्र में
2 बार नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो स्टूडेंट्स भौतिकी के क्षेत्र में इन्हें दिया गया है, किस क्षेत्र में? भौतिकी के क्षेत्र में, ठीक है, भौतिकी के क्षेत्र में 1903, ठीक है, किसमें? भौतिकी के क्षेत्र में 1903 को इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और दूसरा किस क्षेत्र में? रसायन विज्ञान के क्षेत्र में, किसमें? रसायन विज्ञान के क्षेत्र में, किसमें? रसायन विज्ञान के क्षेत्र में इन्हें कब सम्मानित किया गया? 1913 में, ठीक है, कब? रसायन विज्ञान के क्षेत्र में 1913 में सम्मानित किया गया। और भौतिकी के क्षेत्र में 1903 में को इन्हें सम्मानित किया गया नोबेल पुरस्कार देकर। और ये 2 बार नोबेल पुरस्कार जीतने वाली भारत की प्रथम महिला बन चुकी हैं, कौन? मैरी क्यूरी, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। तो बताइएगा नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन थे? जिन्हें नोबेल पुरस्कार सबसे कम उम्र में मिल गया था, जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सबसे कम उम्र में सम्मानित कर दिया गया था, ऐसे व्यक्ति भारत के कौन हैं? तो भैया कौन है? मलाला यूसुफजई हैं। कौन है? मलाला यूसुफजई हैं। केवल और केवल 17 वर्ष में, केवल और केवल 17 वर्ष में इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। चलिए आगे बात करते हैं। तो बताइएगा मलाला यूसुफजई को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? केवल और केवल 17 वर्ष की उम्र में इन्हें दिया गया था। और किस क्षेत्र में? शांति के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में बच्चा? शांति के क्षेत्र में दिया गया था। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो बताइए मलाला यूसुफजई को नोबेल पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया? क्वेश्चन को सुनिएगा, मलाला यूसुफजई को नोबेल पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया? तो स्टूडेंट 2014 में। कब? 2014 में मलाला यूसुफजई को शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और मलाला यूसुफजई केवल और केवल 17 वर्ष के थे। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित करने वाले भारत के प्रथम व्यक्ति जिनकी सबसे कम उम्र थी, यानी कितनी थी? 17 वर्ष थी। शांति के क्षेत्र में इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया। कब? सन 2014 में। चलिए सभी के माइंड में क्वेश्चन छप गया होगा, मैं उम्मीद करता हूं सभी का कमेंट आना चाहिए, यस सर हमें सेशन बहुत पसंद आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बताइए नोबेल पुरस्कार समारोह हर साल कब आयोजित किया जाता है? जो नोबेल पुरस्कार समारोह है वो हर साल कब आयोजित किया जाता है? तो स्टूडेंट्स 10 दिसंबर को। कब? 10 दिसंबर को नोबेल पुरस्कार समारोह हर साल आयोजित किया जाता है। चलिए आगे बात करते हैं। नोबेल पुरस्कार अधिक से अधिक कितने लोगों की भागीदारी में दिया जा सकता है? जो नोबेल पुरस्कार है वो अधिक से अधिक कितने लोगों की भागीदारी में दिया जा सकता है? तो केवल और केवल 3 लोगों की भागीदारी में नोबेल पुरस्कार दिया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आज का हमारा सेशन का लास्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है। इसी के माध्यम से हमारा नोबेल पुरस्कार से जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं सभी के सभी अभी समाप्त होने जा रहे हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अभी तक आपने सेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है, आज मैंने आपसे नहीं बोला है तो आपका फर्ज बनता है, सर ना बोलें फिर भी सब्सक्राइब करने का आपका फर्ज बनता है। तो सभी प्यारे स्टूडेंट्स सब्सक्राइब कर लीजिएगा यूट्यूब चैनल रीपॉइंट क्लासेस को, आपका सपोर्ट हमें बहुत जरूरी है। तो स्टूडेंट सभी सब्सक्राइब करेंगे रीपॉइंट क्लासेस यूट्यूब चैनल को। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत को प्रथम नोबेल पुरस्कार किस विषय के लिए दिया गया था? जो भारत को प्रथम नोबेल पुरस्कार दिया गया था वो किस विषय में दिया गया था? तो दोस्तों साहित्य के क्षेत्र में। किस में? साहित्य के क्षेत्र में भारत को प्रथम नोबेल पुरस्कार दिया गया था। चलिए स्टूडेंट्स, इसी के बीच हमारे नोबेल पुरस्कार के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने आपके लिए करा दिए हैं। मैं आशा करता हूं आप सभी स्टूडेंट्स को अच्छे से समझ आए होंगे और आपके एग्जाम में अच्छा से अच्छा स्कोर आप कर कर आएंगे। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे सभी डियर स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने रीपॉइंट क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज बच्चों सब्सक्राइब कर लीजिए। प्लीज मेरे भाइयों, प्लीज मेरे बहनों, रीपॉइंट क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपनी एग्जाम की अच्छे से अच्छे तैयारी कीजिए। स्टूडेंट्स भरोसा रखिए रीपॉइंट क्लासेस यूट्यूब चैनल पर और अपने दिलीप सर पर की
जो पढ़ाते हैं वो एग्जाम में डायरेक्ट छपता है। ये गारंटी मैं ले सकता हूँ। जो मैं पढ़ाऊंगा, जो सेशन लेकर आऊंगा, वो हर शिफ्ट में आपका एक एक ना एक क्वेश्चन हर शिफ्ट में छपेगा। तो स्टूडेंट्स बस इतना सा विश्वास रखिए और अपना एग्जाम देकर आइए। उसके बाद में हमसे मिलिएगा कि सर आपने जो पढ़ाया था वो एग्जाम में डायरेक्ट छपा है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। आपका फर्ज बनता है सेशन को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। चलिए आज के लिए बस यहीं विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू मेरे प्यारे स्टूडेंट्स।